वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या। जी हाँ गाइस, आपके पर्सन ने आपको क्या ऐसा ही समझा है कि वो जब चाहे आपकी लाइफ में आ जाएं, जब उनका मन ना हो तो वो आपसे बात करना बंद कर दें। तो ये रीडिंग सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, अगर ब्रेकअप हुआ है, अगर पर्सन ने नंबर ब्लॉक कर दिया है या फिर पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं भी किया पर उनका अचानक आपके रिश्ते के लिए बर्ताव और व्यवहार बदल गया है। तो इस रीडिंग में आपको आज सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो भी आपके मन में चल रहे होंगे। इस रीडिंग को मैंने रखा है गाइस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट आई थी कि नो कांटेक्ट कलेक्टिव रीडिंग लेकर आओ। ये लव रीडिंग भी है, जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग है और इसमें करंट फीलिंग्स भी जानेंगे, सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो और सुनते हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि ये रीडिंग आपको सिर्फ गाइड कर रही है, एनर्जी बता रही हैं, सिचुएशन का अपडेट दे रही हैं कि पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। लेकिन अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है। और सिर्फ इन रीडिंग को सुनकर अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन कभी भी मत लेना कि हमने सो एंड सो चैनल पर ऐसी रीडिंग्स देखी थी, वहाँ तो ये आ रहा था, लेकिन जब पर्सनल रीडिंग कराई तो ये निकल कर आया। ऐसे मुझे बहुत सारे रिसेंट टाइम्स में कंसल्टेशन के लिए काफ़ी यूट्यूब के व्यूअर्स मिले, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, प्लीज़ सावधानी रखें और रीडिंग को एंजॉय करें। चलिए, सबसे पहले तो कार्ड निकला है स्ट्रगल का, संघर्ष। ये संघर्ष हो रहा है पर्सन की ज़िंदगी में। जब कोई बहुत ज़्यादा अपने अंदर अहम में जीता है, जिसको अपने अंदर एक घमंड होता है, एटीट्यूड होता है, ईगो होता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी प्यार के पीछे नहीं भागूंगी या भागूंगा, प्यार मेरी तरफ आएगा, मैं क्यों जाकर सॉरी बोलूं, मैं क्यों जाकर प्यार को एक्सप्रेस करूं, मैं क्यों सामने वाले के आगे जाकर माफ़ी मांगूं। ये हालत हो रखी है आपके पर्सन की। अभी रीडिंग शुरू हुई है, बाकी लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी नहीं है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिन्होंने आपके प्यार को अनदेखा किया है। वो आपको कच्चा खिलाड़ी समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि वो आपके साथ धोखा करते रहेंगे, वो थर्ड पार्टी में जाएंगे तो दोस्तों में टाइम देंगे, वो अपनी ज़िंदगी में जो उनका मन करेगा उसे करेंगे, आपको सच नहीं बताएंगे, आपसे राज रखेंगे, आपसे बहुत सारी उन्होंने माइंड गेम्स खेली हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ रिलेशन में होते होते कुछ ऐसे लव ट्रायंगल बनाए हैं, चाहे वो फ्लर्टिंग करने के मकसद से बनाए हों, चाहे उनको खुद लोगों के द्वारा ऑफ़र मिल रहे थे, प्रपोज़ल आ रहे थे, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और उन्होंने कहा चांस लेते हैं। अगेन, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। ठीक है, बाकी लोगों के पार्टनर में अभी एक बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है, उनको ये फीलिंग आ रही है ऐसी कि बस वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। लव को लेकर तो उनको लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिटैचमेंट
और एक चिढ़ मच रही है, उनको इरिटेशन हो रही है। अगर उन्हें कोई ऑफ़र भी दे रहा है, कोई उनको कह भी रहा है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी लव लाइफ क्या चल रही है, अगर तुम सिंगल हो तो क्या हम कपल बन सकते हैं, क्या हम रिलेशन में आ सकते हैं। तो अगर उनको ऐसे कुछ ऑफ़र अपने जीवन में मिल भी रहे हैं ना, तो भी उनका उनमें इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ लोग इनके दोस्त हैं जो इनको, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में पूछ रहे हों कि और बताओ आजकल तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारी ज़िंदगी में मैरिज को लेकर क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर को लेकर क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य के बारे में तुमने सोच रखा है। तो ये ना ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर ना अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, खुद में ये गिल्ट और शेम की एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं जब इंसान कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है या मार लेती है, और बाद में जब उसे लगता है कि मैंने एक बहुत ही प्यारे कनेक्शन को, एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर को खुद ठुकराया है, उसके प्रेम को मैंने देखा नहीं, जबकि मुझे पता भी था कि वो मेरे लिए सही है, तो ये फील कर रहे हैं इमोशनल लॉस। ये कहीं ना कहीं कार्मिक पनिशमेंट का भी शिकार है, इनको इनके कर्मों की सज़ा भी मिल रही है। मैंने कर्मों के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और वो सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 लगे हुए मिल जाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट पे भी मैंने बहुत सारी रीडिंग्स डाली हैं, आप उन वीडियोस को भी सुनिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिल जाएगी, उपाय भी मिलेंगे, रेमेडीज़ भी मिलेंगी, सोल्यूशन भी मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता चल पाएगा कि पर्सन की ज़िंदगी में प्यार को लेकर आजकल उनकी सोच कैसी बनी है, क्या चल रहा है, उनको प्यार में क्या करना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, या अभी भी वो अपना टाइम ले रहे हैं हीलिंग करने में, रिकवर होने में। क्योंकि उनको ना आपने वो आईना दिखा दिया है जो ज़रूरी भी था। तो शायद अगले आने वाले टाइम में इस पर्सन का ना बहुत बार दिल टूटेगा। ये पर्सन लव के कारण भी बिट्रेयल, चीटेड फील करेंगे, इमोशनल लॉस फील करेंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे रिलेशनशिप्स पे। और ये इनके साथ अगले कुछ हफ्तों में और आने वाले 3 से 4 महीनों में ज़्यादा होगा, चाहे इनके दोस्तों के साथ इनका रिलेशन हो, फैमिली के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो, और इनके कोई अक्वेंटेसेस हैं वहाँ पर ऐसा रिलेशन बन जाए, या फिर अगर ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं या इनके सोशल सर्कल में बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये ना लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। प्यार को लेकर ना मन में इनके डाउट बना ही रहेगा और अंदर से अकेलापन फील करेंगे। देन यहाँ पे ना कुछ फल और सब्जियां निकल कर आई हैं। ये फल और सब्जियां जब रीडिंग में आती है ना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, एक ऐसा ओमन है कि आपके जीवन में आने वाला समय समृद्धि का, प्रगति का, खुशियों का, अच्छाइयों का, आपके सब्र के अच्छे फल का, मीठे फल का जो इंतज़ार आपने रखा हुआ था वो मिलने वाला है। तो कुछ लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट ख़त्म करके, सेपरेशन ख़त्म करके आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अगर उन्हें
घर वालों से भी लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर, तो वो लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। बट ये होगा आने वाले कुछ हफ्तों के बाद। ये हफ्ते अगले 3 भी हो सकते हैं, 7 हफ्ते भी हो सकते हैं और 12 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे फल और सब्जियां निकल कर आए हैं उनमें सबसे पहले फ्रूट यहाँ पे निकला है। आपको पता है फल सब्जियां नेचर से हमें मिलती हैं। नेचर हमें हमारे हार्ट चक्र को हील करता है, हमारे मूलाधार चक्र को भी ग्राउंड करता है। और जब हमारे अंदर जो चक्र हैं वो हील होते हैं, बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं, तो लाइफ की आधे से ज़्यादा मुश्किलें हमें आसान लगने लगती हैं। हम उन्हें डील कर पाते हैं, हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। चाहे वो शादी करना हो, चाहे वो पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट में आना हो। तो मैं यहाँ फल और सब्जियों के नाम नहीं बताने वाली, बिकॉज बहुत सारे निकल कर आए हैं। मैंने आपको एक जनरल आंसर दे दिया है कि अगर आप फल और सब्जियां नहीं ज़्यादा खाते, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा फ्रूट नहीं खाते या सलाद नहीं खाते, तो खाना शुरू कर दो और हो सके तो अपने हाथ से अपने लिए वो फ्रूट काट कर, वो सलाद काट कर इनटेक करो। और ये आपने कम से कम अगले 43 डेज़ रोज़ करना है। दिन में एक बार कभी भी खा लो, चाहे एक फ्रूट खा लो या फिर अगर आप एक कोई भी सब्ज़ी खुद बनाकर खा सकते हो। रॉ फॉर्म में खाओ तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, लेकिन उसको अच्छे से धोकर अच्छे से उसको आप बॉईल करके भी खा सकते हो। और ग्रीन कलर का इस्तेमाल, येलो कलर का इस्तेमाल, हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल, संतरी रंग का इस्तेमाल, ऑरेंज कलर और लाल रंग का इस्तेमाल, ये बढ़ा दो। तो ये 43 डेज़ में आपने करना है। और उसके बाद आप देखोगे कि लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें कैसे अपने आप ट्रैक पर आ रही हैं। देन यहाँ पे आज की रीडिंग में और भी इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा है वो ये है कि इनके किसी फ्रेंड ने आपके पर्सन को ना चैलेंज कर दिया है। कुछ दोस्त होते हैं ना जो टांग पकड़ते हैं, लेग पुल करते हैं और कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, प्यार तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम एक रिलेशन में टिक ही नहीं सकते। हो सकता है कि इनको अपने किसी दोस्त की बात ट्रिगर कर गई है। इन्होंने उस बात को इतना दिमाग और दिल में बिठा लिया है कि ये अब सच्चे प्यार की तलाश में हैं और उन्हें पता है कि मेरा ट्रू लव वही है जिसको मैंने खुद अपने से दूर किया था, जो कि आप हो। और मुझे लग रहा है कि गाइज आप भी कुछ ज़्यादा ही मैनिफेस्टेशन सीरियसली फॉलो कर रहे हो। आपने कोई डेली डायरी लिखना शुरू कर दिया है या फिर आप जर्नलिंग कर रहे हो। और कुछ लोग आज की रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि क्रिस्टल्स वगैरह पहन रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम अपने बॉडी से उतार कर क्लिंस कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, रीएक्टिवेट कर रहे हैं और उन्हें री एनर्जाइज करके फिर अपने बॉडी पे दोबारा डाल रहे हैं। देखिए, हर कोई क्रिस्टल लवर नहीं होता और हर किसी को क्रिस्टल्स अट्रैक्ट नहीं करते। हीलिंग में लाखों तरह के मेथड होते हैं, ग्राउंडिंग करना, डायरी लिखना, म्यूज़िक सुनना, किताबें पढ़ना, नेचर में जाना, वॉक करना, सनलाइट लेना, या शाम के समय मून गेजिंग या स्टार गेजिंग करना, यानी कि आसमान में चांद और तारों को देखना, ये भी हीलिंग देती है और इस पे बहुत लोग बात नहीं करते। कलर थेरेपी भी होती है, रंगों का इस्तेमाल करके हील किया जाए खुद को तो बहुत जल्दी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 5D में इनसे एक टेलीपैथी कनेक्शन महसूस करते हो। आपने भी
कहीं ना कहीं ठान लिया है कि मैं इस इंसान को अपने जीवन में पाकर ही रहूँगा या वापस कांटेक्ट में लाकर ही रहूँगी। तो शायद आप बहुत साफ हो मन के, बहुत प्योर वाइट लाइट मुझे आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में नज़र आ रही है। शायद आपको दुनिया में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो वुंडेड होते हैं, जिनका कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जिनकी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक साइकिल चल रहे होते हैं, नेगेटिव कनेक्शंस होते हैं उनके, और वो आपके पास आते हैं, अपने जीवन की परेशानियां बताते हैं। आप एम्पैथी रखते हो तो आप उनको प्यार भी देते हो, आप उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए उनको गाइड भी करते हो और उनको सपोर्ट भी करते हो। तो आपके साथ ना बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स में ऐसे लोग आते रहेंगे आगे भी, जो आपसे हीलिंग लेने आएंगे। आपकी बातें उन्हें हील करती हो। आपका हो सकता है कि ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको आगे भी ऐसे लोग मिलेंगे जो जाने अनजाने में आपकी ज़िंदगी में आके मदद मांगेंगे। मदद किसी भी तरीके की हो सकती है, पैसे की, आपके इमोशनल सपोर्ट की, फाइनेंशियल हेल्प की, या फिर आपसे उनको सिर्फ कोई गाइडेंस ही चाहिए। तो ये आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में कि आप बहुत दुख देख चुके हो इस रिश्ते में, आपने बहुत परेशानियां झेली हैं, फिर भी आपने इस इंसान को कभी भी लाइफ में अकेला नहीं छोड़ा। अकेला इन द सेंस, लड़ाई झगड़े हर किसी रिलेशन में होते हैं। अकेला छोड़ने का मतलब कि आपने उनको कभी भी रिश्ते में होकर अकेलापन फील नहीं कराया, आपने उनको हमेशा साथ दिया है। तब उनको आपकी याद भी आ रही है। इस पर्सन को ना अगले कुछ दिनों में कपल्स देख कर ना अपने इस कपल का रिलेशनशिप याद आएगा कि ये लोगों को जोड़े में देखकर खुद परेशान हो जाएंगे कि लोग कितने खुश हैं रिलेशनशिप में, कैसे लोगों की आपस में बॉन्डिंग है, कैसे लोगों की केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग है, मेरा रिलेशन ऐसा क्यों है। और फिर ये उन लूप होल्स को पता करेंगे, उन कमियों पर ध्यान देंगे जहां इन्होंने गलतियां की हैं। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम है रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट मिलने के लिए। नो कांटेक्ट वाले कांटेक्ट में आ सकते हैं। लंबे टाइम से जिनसे बात नहीं हुई, मान लीजिए पिछले 3 महीने निकल गए हैं, 5 से 6 महीने निकल गए हैं, या 1 साल निकल गया है, ऐसे लोग भी वापस आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का ट्रांजिट है। बहुत सारे ग्रह गोचर से जा रहे हैं, कुछ तो वक्री ग्रह हैं और कुछ डायरेक्ट हैं। और जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो कुछ पेंडिंग जो छूटा होता है, कुछ अधूरा जो रहा होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक और मौका मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वक्री ग्रहों की गोचर में, यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट्स होते हैं, जैसे अभी वीनस पाइसिस में वक्री हैं, तो ऐसे टाइम में ना नए रिलेशनशिप्स भी बनते हैं, लाइफ में नए लोग भी आते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक नए अवतार में, मतलब एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को फील करेंगे, अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, क्योंकि इनको फील होगा कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। ये टेस्टिंग टाइम है उनकी लाइफ का, ये रियलाइजेशन का टाइम है, ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, ये रिफ्लेक्शन का टाइम है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपना आत्मचिंतन करना, आत्ममनन करना, आत्मदर्शन करना, अपने अंदर झांकना कि मैं हमेशा उसमें गलतियां निकालता था, मैं उस पर शक करता था, मैं उसको कई बार तो इतना बुरा भला बोल देता था गुस्से में आकर, या मैं उसको ब्लॉक कर देती थी बात बात पर।
आज वही पर्सन आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपके साथ वक्त बिताने के लिए या साथ में बैठकर चाय या कॉफ़ी पीने के लिए तरस रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर को टी या कॉफ़ी पसंद हो सकता है कि वैसे उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, कोजी रोमांटिक मोमेंट्स और मेमोरीज क्रिएट करना अच्छा लगता हो, और वो आपके अंदर एक कंप्लीट पर्सन देखते हैं। उनको लगता है कि आप में गुस्सा भी है, आप में अदाएं भी हैं, आप में बचपना भी है, आप में समझदारी भी है, आप में ज्ञान भी है, आप में बुद्धि भी है, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप स्मार्ट भी हो, आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आप में टैलेंट भी हो सकता है कोई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंड बॉडी सोल लेवल पर अब उन्हें लग रहा है कि आप अलाइंड हो। आपको वो कच्चा खिलाड़ी समझ रहे थे, शायद उन्हें लग रहा था कि आप उनके प्यार में इतना पीछे पड़ जाओगे, रोना स्टार्ट कर दोगे, और शायद सालों साल आप इस पर्सन के पीछे बैठकर इंतज़ार करते रहोगे। तो शायद आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कद्र नहीं की, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा या कॉल नहीं करूँगी। वो बातें इनके दिल पे लग गई हैं और ये अब अपना सब्र तोड़ रहे हैं। अब इनसे वेट नहीं हो रहा, इम्पेशेंट हो रहे हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस रीडिंग को सुनने के विदिन 5 to 15 डेज में, 5 से 15 दिनों के अंदर कुछ लोगों का कांटेक्ट होने वाला है। चाहे वो एक हल्का सा हाई का मैसेज लिखकर भेज दे, या फिर वो अपने सोशल मीडिया पर प्यार को लेकर, रिश्तों नातों को लेकर, आपके साथ जो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री थी या रोमांटिक कनेक्शन था, उस तरह के कुछ कोट्स, कुछ वीडियो स्टेटस में लगा सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं, स्टोरीज डाल सकते हैं, या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे शेर व शायरी लिखना, या ऐसे वॉलपेपर लगा देना, या ऐसे डीपी वगैरह लगा देना जिसे देखकर दूसरे इंसान को फील हो जाएगा कि ये किसी को तो मिस कर रहा है, या किसी की याद में ये अकेली पड़ गई है। चाहे उनके दोस्त ही ये फील करें कि आजकल ये रिलेशन, प्यार और सोलमेट कनेक्शन, लविंग एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, और उससे रिलेटेड कुछ ये पर्सन आजकल रोज़ ही अपने सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। तो इनके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो या इनके बिजनेस पार्टनर हो या वर्क कॉलीग्स हो, ऑफिस कलीग्स, वो सब नोटिस करेंगे, और आप भी करोगे अगर आप इनको किसी अदर फेक अकाउंट से या किसी एडिशनल अकाउंट से स्टॉक कर रहे हो, इन पे आपने नज़र रखी हुई है, तो डेफिनेटली ये आप नोटिस करोगे। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, ज़ोडिएक साइन, क्योंकि ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है फॉर एवरीवन। चाहे आपकी राशि आपको ना पता हो, और अगर पार्टनर की राशि नहीं पता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो रीडिंग्स होती हैं ये आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, और जिसमें आपका वीनस बैठा होता है, जिस राशि में शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, तो मैं शुक्र को भी रिलेशनशिप के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि बिना शुक्र के लव लाइफ किसी की भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। शुक्र का हमारे जीवन में बैलेंस में रहना, मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। लेकिन डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है। अब दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका शुक्र बहुत मजबूत है, लेकिन उनकी लव लाइफ बहुत ही डल एंड बोरिंग है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगले आने वाले समय में इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं और भी ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और ये पैशन भी फील कर रहे हैं आपके लिए।
सेक्सुअल एनर्जी भी, लेकिन उससे ज़्यादा ना क्यूट और रोमांटिक एनर्जी है। कोई गिफ्ट वगैरह आपको दे सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ऑनलाइन देखना आजकल ज़्यादा शुरू कर दिया है, या फिर इनको आपके साथ एक 5D कनेक्शन फील होता है, एक टेलीपैथी फील होती है। अब टेलीपैथी जिनको नहीं पता कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, टेलीपैथी के द्वारा हम किसी से अगर बात करना चाहें और उस इंसान ने हमें ब्लॉक कर दिया है या वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, अगर ब्लॉक भी नहीं किया हुआ, हम चाहते हैं कि वो पर्सन हमसे बात करे, तो आप उन्हें अपनी याद दिला सकते हो टेलीपैथी के द्वारा। इसकी सारी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी इंटरनेट पे। मैं बताने में यहाँ भी बता सकती हूँ, लेकिन आप में से फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम टॉपिक से हट के कहीं और मत जाया करो, टॉपिक पे रहा करो। जबकि लव रीडिंग हो या आपके रिलेशनशिप की रीडिंग हो, ये सभी चीज़ें प्राइम इम्पॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि टेलीपैथी भी एक कम्युनिकेशन है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पूरा वीडियो सुनने के बाद आप टेलीपैथी को नेट पे सर्च करना कि हम टेलीपैथी के द्वारा किसी से कैसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। जल्दी से पहले तो लाइक दबा दो गाइस, लाइक बटन, थम्स अप बटन जो आपको दिख रहा होगा उसे दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो आप सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आप नए व्यूअर हो, आज पहली बार इस चैनल पर आए हो, रीडिंग सुन रहे हो, अच्छी लग रही है रीडिंग, एनर्जी पॉजिटिव लग रही है, हाई लग रही है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें। सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करो, और एनर्जी क्लेम करने के लिए आज हम कमेंट में 333 डालेंगे, 333। 333 की एनर्जी हर कोई इंसान जो भी अपने प्यार को जीवन में पाना चाहता है और हमेशा के लिए पाना चाहता है, तो दिल खोल कर आज सभी के कमेंट्स आने चाहिए। 333 तो पक्का लिखना है, 333 नंबर। देन यहाँ पर अगला जो मुझे पर्सन के अंदर एक कहीं ना कहीं आपको फेस करने का फियर भी लग रहा है, आपके सामने आकर आंखों में आंखें डालकर देखना, नजरें मिलाना, वो शायद इनको अभी भी एक हेजिटेशन है, या फिर ये आना चाहते हैं लेकिन इनके मन में ना कुछ सवाल भी हैं कि अगर मैं उसकी लाइफ में अब जाता हूँ वापस, ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे खरी खोटी सुनाए, मुझे इंसल्ट करे और मुझे रिजेक्ट कर दे कि जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद उनको ये भी फियर है कि आप कहीं मुंह पर उन्हें मना ना कर दो, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने जब आपके प्यार को इग्नोर किया था, आपको जब ठुकराया था, पहले पहले तो यही आपके पीछे पड़े हुए थे, प्रपोज कर रहे थे आपके साथ, रोमांटिक हो रहे थे, पैशनेट हो रहे थे, फिजिकल हो रहे थे, इंटीमेसी की एनर्जी भी हाई थी। उन्हें लगता था ये एक अल्टीमेट कनेक्शन है, ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिलेशनशिप दुनिया में कहीं और उन्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें आपके रिलेशन में की हैं, लेकिन बाद में ये थर्ड पार्टी में भी चले गए। और आज जब इनको उस इंसान से कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्मों का ये चक्र है, घूम कर वापस आता ही है। और आपने ये सुना भी होगा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम देते हैं किसी को, अच्छा देंगे तो अच्छा लौट कर हमें मिलेगा, किसी के लिए बुरा करेंगे तो वो बुरा लौट कर भी हमारे जीवन में आता है। वही इनके साथ हो रहा है, लेकिन सबके लिए एक जैसी सिचुएशन नहीं है। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी डीप थिंकिंग में है, और अगले 5 दिन से लेकर 15 दिनों के बीच में इस इंसान के मन में हज़ारों विचार आएंगे।
और ये विचार उनको ड्रीमी भी बनाएंगे, इमेजिनेशन में भी डाल देंगे, कल्पनाओं में भी उलझाएंगे उनको, और सेल्फ डाउट भी करेंगे, वो ओवर थिंकिंग भी करेंगे। इंसोम्निया भी हो सकता है उन्हें, नींद ना आने की समस्या को इंसोम्निया कहते हैं। नींद ना आने की बीमारी होती है ये। जिन लोगों को नींद नहीं आती, सारी रात जाग कर निकल जाती है, करवटें बदल कर निकल जाती है, पुरानी बातों को सोच कर निकल जाती है। तो ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो स्ट्रेस को इतना डीपली ले जाते हैं कि वो स्ट्रेस उनके बॉडी के चक्रास में फिर फंस के रह जाता है, और फिर वो हमारे बॉडी के अंदर छोटी मोटी बीमारियां और समस्याएं पैदा करता है। तो ये पर्सन की अभी रातों की नींद अगले कुछ दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी, तब शायद ये चेजिंग एनर्जी में आ जाएंगे। ये चेज करेंगे आपको, ये आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करेंगे, ये आपके लिए तड़पेंगे भी, और ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए। जो हिम्मत इनमें नहीं है खुद कहने की कि हाँ मैं गलत था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मैं इस रिश्ते पर काम करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे सपोर्ट करो। ये सारी बातें अब अगले आने वाले टाइम में आपके साथ ये खुद करेंगे। आज की रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। 333 एंजल नंबर, मास्टर एंजल नंबर है ये, इसे कमेंट में ज़रूर डालें। रीडिंग यहीं तक थी, वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अपना कोई भी सजेशन है, कोई भी फेवरेट टॉपिक है आपका जिस पे वीडियो सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसको भी डाल दो कमेंट सेक्शन में, वो भी आ जाएगा। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टाग्राम इसी नाम से है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अब गाइज मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।